ये है वक्त मीडिया। रांची के इरबा में अब्दुल रज्जाक अंसारी जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर 18 मार्च 2017 को एक ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मुशायरे के सरपरस्त रहे जनाब सईद अहमद अंसारी साहब, जनाब मंजूर अहमद अंसारी साहब। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया अब्दुल रज्जाक जन्म शताब्दी समारोह समिति ने। इस समिति के सदस्य सचिव हैं जनाब अनवार अहमद अंसारी साहब। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब नसीर अफसर साहब। स्वतंत्रता सेनानी, बुनकरों के मसीहा, कौमी यकजहती की मिसाल अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब ने किस तरह से समाज सेवा के कार्य किए, ये हम बताएंगे आपको वीडियो के आखिर में। अब देखते हैं मुशायरा। दे रहा हूं कि ये मुशायरा वक्त मीडिया से शफीक साहब कवर कर रहे हैं। आज से 25 दिन बाद आप इस मुशायरे को यूट्यूब पर इरबा रांची मुशायरा 2017 के नाम से देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक साहब आपका। हमारी फहरिस्त के आखिरी शायर, और वो शायर ही नहीं, नस्र निगार, सहाफ़ी, नातगो और नहीं हजरत अनवर भाई को अपना कलाम पढ़ना है। ये उन्होंने अपनी इनकिसारी की वजह से कहा था। वैसे भी कोई बहुत पाबंदी वक्त की नहीं है, मुशायरे का आखिरी लम्हा है और वो आपने उसके वक़ार में इजाफ़ा किया। आज के मुशायरे के कई पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि सुबोध खान साहब और डॉक्टर शकील साहब तशरीफ़ फरमा हैं। दूसरा पहलू ये है कि आप जैसे बाज़ौक़ हज़रात हैं। और तीसरा पहलू ये है कि जनाब अनवर जलालपुरी जो एक बहुत अच्छी गज़ल के नर्म व नाजुक लहजे के शायर हैं, वो निज़ामत फरमा रहे हैं। अनवर भाई जिस मुशायरे में मौजूद होते हैं उस मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत होते हैं। हम लोग खुश नसीब हैं कि ऐसे लोगों के दरमियान मुशायरे पढ़ने का हमें और आपको सुनने का मौका मिला, जहां अनवर भाई जैसे लोग हम नए लोगों की सरपरस्ती करते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। आज वो बचना चाह रहे थे, लेकिन मेहमान मुकर्रम और सदर मोहतरम का हुक्म है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे ये इल्तमास है कि अनवर भाई को इस तरह सुने कि अनवर भाई को ये याद रहे कि यहाँ तशरीफ़ लाए थे, अपनी पूरी मेहनत और भरपूर तरीके से आपके मुशायरे को उन्होंने मुशायरा बनाया। मैं आपकी तरफ से उन्हें दावत देता हूँ कि सोज़ लिखता हूँ मगर साज कहाँ से लाऊं, हाले दिल कहने का अंदाज कहाँ से लाऊं, अपने जज्बात को दरिया में डुबो दूं लेकिन तुमसे मिलती हुई आवाज़ कहाँ से लाऊं। भरपूर इस्तकबाल करें जनाबे अनवर जलालपुर। दोस्तों, इस मुशायरे को आखिर तक कामयाब बनाने की मैंने पूरी कोशिश की और इंशाअल्लाह जब मुशायरा ख़त्म होगा तो आप यही तासुर लेके जाएंगे कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ अंसारी की याद में उनके बेटों ने जो ये मुशायरा मुनक़िद किया है, ये एक तारीख़ी मुशायरा है जो बरसों याद रहेगा। मुझे हुक्म हुआ है और शकील भाई और सहाय साहब बैठे हुए हैं और आप जैसे बाज़ौक़ सामीन तो कुछ शेर मैं ज़रूर सुना दूँगा। सुनिए कि अभी आँखों की शम्में जल रही हैं, प्यार ज़िंदा है। अभी आँखों की शम्में जल रही हैं, प्यार ज़िंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार ज़िंदा है। अभी आँखों की शम्में जल रही हैं, प्यार ज़िंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार ज़िंदा है। और हज़ारों ज़ख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ। हज़ारों ज़ख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार ज़िंदा है। हज़ारों ज़ख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार ज़िंदा है। कौमी यकजहती पर कुछ शेर सुन लीजिए, राष्ट्रीय एकता पर, कि हम सबको अपने गरेबान में झांकने की ज़रूरत है। सुनिएगा शकील भाई साहब कि हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तू भी सोच।
कल क्या होगा शहर का नक्शा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। कल क्या होगा शहर का नक्शा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। दिल टूटा तो आंगन आंगन दीवारें उठ सकती हैं। दिल टूटा तो आंगन आंगन दीवारें उठ सकती हैं। इस रुख से भी जाने तमन्ना, मैं भी सोचूं तू भी सोच। इस रुख से भी जाने तमन्ना, मैं भी सोचूं तू भी सोच। और शेर सुनिएगा कि प्यार की शबनम हर आयत में, प्रेम का अमृत हर एक श्लोक। प्यार की शबनम हर आयत में, प्रेम का अमृत हर एक श्लोक। फिर क्यों इंसान खून का प्यासा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। फिर क्यों इंसान खून का प्यासा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। और एक खुदा के सब बंदे हैं, एक आदम की सब औलाद। एक खुदा के सब बंदे हैं, एक आदम की सब औलाद। तेरा मेरा खून का रिश्ता, मैं भी सोचूं तू भी सोच। तेरा मेरा खून का रिश्ता, मैं भी सोचूं तू भी सोच। सुनिएगा, इधर बहुत सियासी उलट पलट हुए हैं कि जो दुनिया चाहती थी अब वो किस्सा ख़त्म होता है। जो दुनिया चाहती थी अब वो किस्सा ख़त्म होता है। हमारा और उनका आज रिश्ता ख़त्म होता है। जो दुनिया चाहती थी अब वो किस्सा ख़त्म होता है। हमारा और उनका आज रिश्ता ख़त्म होता है। बढ़ोगे और आगे अब तो फिर कानून रोकेगा। बढ़ोगे और आगे अब तो फिर कानून रोकेगा। यहाँ से दोस्तों अपना इलाका ख़त्म होता। बढ़ोगे और आगे अब तो फिर कानून रोकेगा। यहाँ से दोस्तों अपना इलाका ख़त्म होता है। शकील भाई ये शेर सुनिएगा कि ये दुनिया खुश्क तर का नाम है, सुनते हैं बचपन से। ये दुनिया खुश्क तर का नाम है, सुनते हैं बचपन से। समुंदर अब ज़रूर आएगा, सहरा ख़त्म होता। ये दुनिया खुश्क तर का नाम है, सुनते हैं बचपन से। समुंदर अब ज़रूर आएगा, सहरा ख़त्म होता है। उसी लम्हे को हम अपनी ज़बां में मौत कहते हैं। उसी लम्हे को हम अपनी ज़बां में मौत कहते हैं कि जब बीमार का दुनिया से रिश्ता ख़त्म होता। उसी लम्हे को हम अपनी ज़बां में मौत कहते हैं कि जब बीमार का दुनिया से रिश्ता ख़त्म होता है। यहाँ सच बोलकर हम महफ़िले ज़िंदा सजाएंगे। यहाँ सच बोलकर हम महफ़िले ज़िंदा सजाएंगे। मिलेंगे फिर किसी दिन, आज जलसा ख़त्म होता है। मिलेंगे फिर किसी दिन, आज जलसा ख़त्म होता है। ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। कभी कभी शायर एक होता है, लेकिन उसकी शख्सियत के इतने पहलू होते हैं कि उसे ढूंढना मुश्किल होता है कि असल शख्सियत कौन सी है। जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी बहुत अच्छे शायर, नात के, नज़्म के, गीत के, गज़ल के बहुत अच्छे नस्लनिगार, सहाफ़ी, और इस वक्त तो राजधानी में दिल्ली उर्दू एकेडमी के वो चेयरमैन हैं और उनकी वजह से उर्दू का डंका बज रहा है, उर्दू का सूरज चमक रहा है। हमारी दुआ है कि बहुत दिनों तक उनकी ये चेयरमैनशिप जो है कायम रहे, ताकि उर्दू का उरूज होता रहे। डॉक्टर माजिद देवबंदी से बहसियत शायर मैं इल्तिमास कर रहा हूँ।
दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, सिर्फ 2 मिनट और ये वीडियो देखिए और मैं आपको ले चलता हूं सईद अहमद अंसारी साहब के पास, जो अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब के साहबजादे हैं, और वो बताएंगे किस तरह से उनके वालिद मोहतरम ने झारखंड में समाज सेवा के ऐसे कार्य किए कि सब लोग अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब पर गर्व करते हैं, फख्र करते हैं। आइए सुनते हैं अब सईद अहमद अंसारी साहब को। अब्दुल रज़ाक अंसारी मरहूम 1940 से 1980 के दशक में बुनकर समाज और मोमिन तंजीम के एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, जिन्होंने उस ज़माने में वुमेन एजुकेशन और स्वच्छता की तरफ समाज को ले जाने के लिए आह्वान किया था। उनका वुमेन एजुकेशन प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा कि उनकी और हमारी माँ वालदा मोहतरमा की बदौलत 17 मिडिल स्कूल का कायम किया गया उस ज़माने में, जहाँ पर वुमेन एजुकेशन, और वो भी अक़लियती समाज के लिए, जो अपने आप में एक मिसाल है। वुमेन एजुकेशन और समाज को में स्वच्छता लाने की दिशा में जो कदम उठाया, उसके बाद उन्होंने बुनकर समाज को और मोमिन तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारी कौमों को रोजगार से जोड़ने का काम किया, और इस सिलसिले में उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस में कोऑपरेटिव प्राइमरीज, वीवर्स कोऑपरेटिव प्राइमरी सोसाइटीज़ का काम किया, और जिससे लोगों को रोजगार से जोड़ा, जो अपने आप में एक मिसाली काम है। मैं समझता हूँ कि अब्दुल रज़ाक अंसारी 7 साला प्रोग्राम जो 24 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक का होना है, उसकी आखिरी कड़ी में जो ये मुशायरा का एहतमाम किया गया, मैं समझता हूँ इससे कौमी यकजहती और आपस में जो भाईचारगी का संदेश गया है, ये एक बड़ी ताकत बन करके पूरे झारखंड में उभरेगी, और उनकी जो काविशों थी, जिसमें गंगा जमनी तहजीब को जो फ़रोग़ दिया गया था, वो अपने आप में एक मिसाल और मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।